श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापतये नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद श्लोक संख्या 48 से पाठ है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, फिर आदिराज पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। आकाश मार्ग से ही आए थे, मैंने आकाश से ही प्रकट हुए, आकाश से ही आए और वैसे ही वापस चले गए। महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्य सा अनुभव करने लगे। देखिए, वो साथ में कह रहे हैं आदिराज पृथु, मैत्रेय जी कह रहे हैं आदिराज पृथु, और अब यहां कह रहे हैं महात्माओं में अग्रगण्य। इसे समझना चाहिए कि जो उच्च विचार सदाचार से संपन्न रहता है, वो किसी भी स्थिति में है, वो महात्मा ही है। जैसे पृथु महाराज माने लोग, सबकी लोगों की जो सेवा करते हैं, अपनी प्रजा की सेवा करते हैं, रंजन करते हैं, उनके सुख दुख को दूर करने का एक संकल्प है। और परहित में लगे हुए हैं, यही महात्मा है। अर्थात महात्मा महान आत्मा है। वो नौकर भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकती है, स्त्री भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जिसकी ऐसी वृत्तियां, ऐसा विचार है, ज्ञान संपन्न है, वो महात्मा ही है। वस्त्र से महात्मा ठीक है, उसका एक संकल्प है कि इस वेश में मैं रहूंगा और ऐसा आचरण करके आपको दृढ़, अपने आप को दृढ़ करूंगा, उसको महात्मा कहना भी उचित है। कहना ही चाहिए। पर एक दृष्टि, ज्ञान दृष्टि से यही विचार है कि जो सद्विचारों से संपन्न है, वो महात्मा ही है।
महात्माओं में अग्रगण्य महाराज पृथु उनसे आत्मोपदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण, देखिए, आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृत्य सा अनुभव करने लगे। आत्मा में ही स्थित, ये हमारा लक्ष्य है हम सबका, यहां पहुंचना। तभी वो अनुभूति होगी कि चित्त अपने आप को धन्य मानेगा वो जी, तो कृत्य सा अनुभव करने लगे, मुझे मेरा कल्याण हो गया। वे ब्रह्मार्पण बुद्धि से समय स्थान शक्ति न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे। ब्रह्मार्पण सुंदर अर्थ ए शब्द है कि जो कर्म है वो परमात्मा के अर्पण, क्योंकि शरीर मैं नहीं हूं। जो आत्मा में पहले ही स्थित हो वो शरीर में है ही नहीं, तो करता नहीं होता, करने वाला नहीं होता। उसको करने का ना पुण्य होता है ना पाप होता है। यही गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, तू करता मत हो। करता तो भगवान कहते मैं ही, तू मत हो। और भगवान को कर्ता होने का कोई दोष तो है नहीं है, और वो सिद्ध कर देते हैं कि मैं भी करता नहीं, ये भी सिद्ध कर देते हैं। और कहीं सिद्ध कर देते हैं कि सब कुछ मैं ही करने वाला हूं। इसलिए जीव कर्ता, जिसको जिसको भगवान की प्राप्ति करनी है, जिसको ज्ञान चाहिए, जिसको उस अनुभूति तक पहुंचना है, बात समझनी, बात है क्या, तो उसको ये सब पाठ सुन करके और अपनी बुद्धि को शुद्धि करके, ज्ञान शुद्धि, ज्ञान से शुद्धि होगी, शुद्ध करके तब उसके कर्तापन का अभिमान चला जाएगा। तो आज किसी के साथ इसी कर्तापन पे खूब चर्चा हुई है। तो कर्तापन ही जो है अर्जुन का, वो दूर किया, क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि मैं अब युद्ध करूंगा, अपने सभी सगे संबंधियों को मार डालूंगा, तो उचित नहीं है। मेरे को बहुत पाप लगेगा, पाप लगेगा या पुण्य लगेगा, ये तो कर्ता का काम है। भगवान कह रहे नहीं नहीं, हमारा वेद ये कहता है कि तू कर, हमें क्या सिखा रहा है, तू करता है ही नहीं, तो अपने को जान तू करता नहीं है। कैसे? भगवान ने पूरी गीता में अर्जुन को यही समझाया, ये गुण गुणों में वर्त रहे हैं। तुम तो सच्चित आनंद रूप हो, आत्मा हो, तुम करता नहीं हो। तो फिर अर्जुन निर्भय होकर बाण चलाने लगा और युद्ध किया, लेकिन दोष कोई नहीं लगा। भगवान ने यही बताया कि तुम्हारा कर्तव्य कर्म क्या है, अधर्म को जीतना और धर्म की स्थापना करना। कर तो रहे भगवान, पर अर्जुन को तो काम दिया उन्होंने। इसी तरह वेद हमको काम दिया दिया हुआ वेद ने, क्या? हम कर्ता ना बने, ब्रह्मार्पण कर्म करें। ब्रह्मार्पण कर्म से हम मुक्त हो जाएंगे और अपने स्वरूप को जान जाएंगे।
और कर्ता होने से हम इंद्रियों में ही फंसेंगे। मन अपने वो लिंग शरीर मन बुद्धि चित्त अहंकार में ही फंसेंगे। और उस लिंग शरीर को मतलब मारने का उपाय वो हमको ही करना है। वो क्या है कि हम कर्ता जो पन जो है हमारा वो छूट जाए। कर्मयोगी का भी यही लक्षण है। और भक्त तो भगवान की सेवा करता है कि मैं आपकी यही सेवा कर रहा हूँ। ज्ञानी भी यही कहता है, यही है कि मैं ब्रह्मार्पण कर रहा हूँ। वो जान करके अपने आप को कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो ये लिंग देह हूँ ही नहीं। तो इसलिए वो भी अपने हटा रहता है उससे, लिंग शरीर से। तो वो भी करता नहीं। तो वेद हमको ये कह रहा है कि तुम हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो गृहस्थ है या विरक्तपना है, और उसमें हमारा गृहस्थ जो है, भारत का गृहस्थ संस्कृति का, वो एक साधन है भगवान को प्राप्ति करने का। तभी तो वहां देवताओं की पूजा होती। जिनकी शादी मौज मस्ती के लिए होती है, वो लोग कोई देवताओं की पूजा करते हैं। विदेशी लोग, उनका जीवन ही सिर्फ शरीर के लिए होता है, मन के लिए होता है। हमारा जीवन धर्म के लिए होता है। और हमारा धर्म क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। हम जीवन तप के लिए जीते हैं, सुख के लिए नहीं जीते। हम योगी होके रहते हैं, कर्म योगी होके अथवा भक्ति योगी होके अथवा ज्ञान योगी होके रहते हैं। ये हमारी संस्कृति उस ब्रह्म प्राप्ति के लिए। हम संसार की सुख सुविधा के लिए जीवन नहीं रखते। और यही हमें कौन से मार्ग में हमारे ऋषियों ने डाला है, हमको यही नहीं पता। हम तो कुछ और ही समझ रहे हैं। खानदान बढ़ाने का, खानदान ऊंचा करने की कल्पना में लगे हैं। देह गेह में ही आ सकते हैं, अपनी परंपराओं में आ सकते हैं। स्वप्न को ही सच मान रहे हैं। तो उसको कौन बचा सकता है? तो ब्रह्मा भी आके छुड़ा नहीं सकते, खुद ही जागना पड़ेगा। तो वे ब्रह्मार्पण बुद्धि से समय स्थान शक्ति न्याय और धन के अनुसार सभी कर्म करते थे महाराज पृथ्वी। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण, प्रकृति से अतीत जो कौन है साक्षी, प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहते हैं, वही आत्मा। ये इस दृष्टि से हमको जीना है। वेद इसकी आज्ञा देता है। रामायण, पूरी रामायण में क्या है, राम कैसे जी रहे हैं, उनका परिवार कैसे जी रहा, धर्म के लिए जी रहे। और रावण जो है आसुरी विद्या वाला, वो मौज मस्ती के लिए जी रहा। तो हमारी संस्कृति ये स्पष्ट करके बता रही है। अब रामायण जैसा स्पष्ट ग्रंथ और क्या चाहिए हमको? अगर वो भी नहीं समझ आता तो फिर जरूरत ही नहीं है कुछ पूछने की। फिर जो करते रहो।
जिस प्रकार सूर्यदेव सर्वत्र प्रकाश करने पर भी वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, अपना वो काम करते हैं, वस्तुओं के गुण दोष से निर्लेप रहते हैं, उसी प्रकार सार्वभौम राज्य लक्ष्मी से संपन्न और गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी अहंकार शून्य होने के कारण वे इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं हुए। ये फिर से शब्द आ गया, अहंकार शून्य। मैं साधक हूँ, सब कुछ भजन कर रहा हूँ इत्यादि, मैं तो कुछ करता नहीं, पर सारे दुनिया मुझे जानती है, लोग मुझे सम्मान करने लग गए, टीवी में भी दिख रहा हूँ, हर जगह मैं हूँ, तो मेरा अहंकार बढ़ेगा कि घटेगा? मैं तो इसीलिए कर रहा हूँ ना, कि मुझे लोग सुनते हैं, जानते हैं, इसलिए मुझे बोलना है। तो मैं तो अहंकार ही बढ़ रहा है। तो महाराज, पृथु अहंकार शून्य, अहंकार शून्य, अहंकार शुद्धता यही है, अहंकार शून्य होना, मन बुद्धि चित्त अहंकार है? वे इंद्रियों के विषय में आसक्त नहीं हुए। महाराज पृथु, इस प्रकार आत्मनिष्ठा में स्थित होकर सभी कर्तव्य कर्मों का यथोचित रीति से अनुष्ठान करते हुए, सभी कर्तव्य कर्म का यथोचित रूप से अनुष्ठान, यहाँ अपने कर्तव्य कर्म करते हुए उन्होंने अपनी भार्या अर्ची के गर्भ से अपने अनुरूप 5 पुत्र उत्पन्न किए। महाराज पृथु की पत्नी का नाम अर्ची है, महारानी अर्ची। उनके नाम, जो पुत्र हुए, 5 पुत्र, उनके नाम विजिताश्व, धूम्रकेश, हरेयक्ष, हरेयक्ष, द्रविण और वृक थे। महाराज पृथु भगवान के अंश थे। वे समय समय पर जब जब आवश्यक होता था, जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुण धारण कर लिया करते थे। लोकपाल बर, बरसात नहीं हो रही, बरसात कर लेते थे। जो जो भी प्रकृति में कुछ बिगड़ जाता, नहीं सहयोग करते, वो खुद ही बन जाते वो देवता, और वो कार्य करते। अपने उदार मन, प्रिय और हितकर वचन, मनोहर मूर्ति और सौम्य गुणों के द्वारा प्रजा का रंजन करते करते रहने से दूसरे चंद्रमा के समान उनका राजा, यह नाम सार्थक हुआ। प्रजा का रंजन करने वाला ही उसी को राजा कहते हैं। शब्द राजा का अर्थ क्या है? वो रंजन करता है प्रजा का, प्रजा को आनंदित करते करता है। सूर्य जिस प्रकार गर्मी में पृथ्वी का जल खींचकर वर्षा काल में उसे पुनः पृथ्वी पर बरसा देता है तथा अपनी किरणों से सबको ताप पहुंचाता है, उसी प्रकार वे कर रूप से प्रजा का धन लेकर उसे दुष्काल आदि के समय मुक्त हस्त से प्रजा के हित में लगा देते तथा सब पर अपना प्रभाव जमाए रखते थे। वे तेज में अग्नि के समान दूरदर्श, इंद्र के समान अजय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्यों की समस्त कामनाएं पूर्ण करने वाले थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए वे मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थों को खुले हाथ से लुटाते रहते थे। समय समय पर प्रजाजनों को तृप्त करने के लिए मेघ के समान उनके अभीष्ट अर्थों को
खुले हाथ से लुटाते रहते थे। वे समुद्र के समान गंभीर और पर्वतराज सुमेरु के समान धैर्यवान भी थे। महाराज पृथु दुष्टों के दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान। हिमालय में आश्चर्यपूर्ण वस्तुएं हैं, इसका सिद्ध यही होता है ना। कोष की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान। जल के देवता वरुण, जल में धन है। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असह्यता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्यों के आधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रिय जय में साक्षात श्री हरि, अर्थात भगवान हरि इंद्रिय जय है। बड़ी सुंदर बात याद आ गई। माँ यशोदा कृष्ण को क्या गाली देती, बार बार वो मक्खन चोरी करके खाते, तो वो बताती हैं कि तू ये अजितेंद्रिय, अजितेंद्रिय हो तुम आओ मैं तुम्हें सबक सिखाती हूँ। उसको से पीटती है, अजितेंद्रिय तुम। वो वहां तो बहुत अच्छे ढंग से लिखा है। तो अजितेंद्रिय दोष है, क्योंकि वो बार बार माखन चोरी करते हैं। भगवान तब बहुत छोटे थे, तब की बात है। और इंद्रिय जय में साक्षात श्री हरि तथा गौ ब्राह्मण गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। अनुपम में नहीं, ऐसा कोई नहीं दूसरा। ऐसे कर्म फिर से सुनना चाहिए। गौ ब्राह्मण गुरुजन एवं भक्त, भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा, विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में अपने ही समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम जितनी सुंदरता और सुंदर भावों में स्थापित हैं, ऐसे स्त्रियों के चित्त में भी वो स्थापित है। जय जय सीताराम, राधे श्याम। हमारा 22वां अध्याय विश्राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो।